नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना मिल सके, और सूचना आपको गलत प्राप्त हो रही है तो आप उन पर देखने से विचार करें और सोशल मीडिया पे भी ऐसी खबरें देखने का प्रयास करें जिन पर सच्ची खबरें हो। जैसे कल सिर्फ मनमोहन सिंह जी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी मृत्यु की खबर आई, पूरे सोशल मीडिया पर उसकी खबरें वायरल हुई, जबकि सच कुछ और था। तो इसलिए सच्ची खबरें देखने का प्रयास करें, वरना ऐसे गुमराह होते रहेंगे और आपको वो समस्याएं जो आप भुगत रहे हो या भुगतने जा रहे हो उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलेगा। और आपको पेट्रोल के बढ़ते दामों से, पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ने चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़ते हो, लेकिन कई बार कम होते हैं तो भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगो बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के समीप बेरहमी से हुए युवक के कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग सरबजीत सिंह ने आज कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। निहंग सरबजीत सिंह को कल आत्मसमर्पण करने के बाद आज एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड की गुजारिश की थी। पंजाब के तरनतारन जिले के 35 वर्षीय लखबीर सिंह का शव कल शुक्रवार की सुबह बरामद किया गया। उसका बायां हाथ और दाहिना पैर कटा हुआ था। जैसे ही इस नृशंस हत्या की खबर फैली, कम से कम 3 वीडियो वायरल हुए जिसमें निहंगों को एक बड़ा समूह खून से लथपथ और दर्द में दिख रहे लखबीर सिंह के चारों ओर दिखा। एक वीडियो में दिखाया गया है कि लखबीर का बायां हाथ कट जाने के बाद समूह उसके ऊपर खड़ा है। दूसरे वीडियो में लखबीर के मरने के क्षणों को दिखाया गया है। कोई भी चैनल इस को स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया। साथ ही सुबह से चल रही रिपोर्टों में दावा भी किया गया कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को कथित रूप से अपवित्र करने के लिए लखबीर सिंह पर हमला किया गया था। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बारे में एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। सूत्रों ने शनिवार दोपहर कहा कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने 2 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। उनके इस्तीफे ने पार्टी को नेतृत्व के संकट में डाल दिया, जिससे वह अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद से सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के प्रमुख के रूप में राहुल गांधी की वापसी का आग्रह किया गया। बता दें कि कांग्रेस ने अगले साल सितंबर तक संगठनात्मक बदलाव की रूपरेखा तैयार की है। G23 के नेता भी लंबे समय से पार्टी के पदों पर बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। अभी फिलहाल पार्टी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करने का फैसला किया है। केरल के 5 जिलों में आज भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद मौसम कार्यालय की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जैसे जिलों में इस अवधि के दौरान सर्वाधिक बारिश हो सकती है। अपने एक बयान में मौसम कार्यालय ने कहा कि केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण राज्य के अलग अलग इलाकों में 17 अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। वहीं 18 अक्टूबर को अलग अलग इलाकों में भारी वर्षा और 19 अक्टूबर की सुबह बारिश में कमी आने का अनुमान है। मौसम कार्यालय ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका अर्थ है भारी से बहुत भारी बारिश। दक्षिण राज्य के 2 जिलों में भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक चेतावनी पत्र भेजा है जिसमें लोगों से बेहद सावधान रहने और पहाड़ी या नदियों के पास यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ड्रग ऑन क्रूज मामले, जिसमें मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था, में जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आज भी अपना तीखा हमला जारी रखा। उन्होंने मामले के मुख्य जांचकर्ता समीर वानखेड़े पर भी निशाना साधा है। एनसीबी अधिकारियों पर कुछ मामलों में अपने परिचितों को गवाह बनाने का आरोप लगाते हुए 62 वर्षीय नवाब मलिक ने आज कुछ तस्वीरें साझा की और संवाददाताओं से कहा, इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर
तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मिन वानखेड़े के साथ है। उन्होंने वानखेड़े की एक और तस्वीर साझा की जिसमें वो पटेल के साथ दिख रहे हैं। इसके साथ ही मलिक ने दावा किया कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एनसीपी नेता ने पूछा कि सवाल यह कि एनसीबी अधिकारी अपने किसी परिचित को मामले में कैसे गवाह बना सकते हैं। उन्होंने इस बारे में कई ट्वीट्स भी किए। सोशल मीडिया पर एक फोटो के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कई यूजर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुधवार को तबियत बिगड़ गई थी। उन्होंने बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पड़ताल के दौरान एम्स ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबियत पहले से बेहतर है, अब वे रिकवर हो रहे हैं। वेबसाइट के अनुसार ये फोटो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे और उनका इलाज करा रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जांच की। साफ है कि सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर पूरी तरह से फेक है, इसलिए बचें ऐसी खबरों से। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां पूरी 100% पात्र आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा गया कि हिमाचल के किन्नौर में सभी बालिग यानी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। किन्नौर ने इस तरह से 100% टीकाकरण का अनूठा लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुर्गम इलाके की चुनौती भरी परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ऐसा करने में सक्षम हुआ है और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में 60,305 पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के कैंडिडेट्स के लिए एक ऐप जारी किया गया है। इस मॉडल टेस्ट पेपर में सिलेबस के सभी विषयों को शामिल करके 150 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। यह दैनिक भास्कर में ऐप पर जारी किया गया है। इसको परीक्षा के पैटर्न की जानकारी मिलेगी, साथ ही परीक्षा की तैयारी भी जांच सकेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर में दैनिक भास्कर में 150 प्रश्न विषयों के शामिल हैं। पटवारी की इस परीक्षा में 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। मॉडल टेस्ट पेपर में सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति और भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, राजस्थान का भूगोल और कंप्यूटर से प्रश्न शामिल किए गए हैं। 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई फिल्म कुछ कुछ होता है ने आज 23 साल पूरे कर लिए हैं। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, अनुपम खेर, अर्चना, पूर्ण सिंह स्टार रही फिल्म करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। अब इस फिल्म के 23 साल पूरे होने पर करण जौहर ने अपनी टीम, क्रू मेंबर्स और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म के गानों, बेहतरीन डायलॉग्स की कुछ झलक शेयर करते हुए लिखा, प्यार, दोस्ती और यादों के गुच्छे के 23 साल हो गए हैं। यह पहली फिल्म थी जब मैं कैमरे के पीछे था। इसने मेरे अंदर सिनेमा के लिए असीमित प्यार को जगाया जो आज भी जारी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।